मेरा नाम जेमाल जेथवा है। मैं एक ज्योतिष हूँ। मेरा घर बोखिरा विस्तार में है और मैं लालपुर का रहने वाला हूँ। आज मुझे अपने साथ घाटी एक भयानक घटना के बारे में सबको बताना है। कुछ दिनों पहले की बात है जब एक भयानक प्रेत से मेरा आमना सामना हो गया था। वैसे सच कहूँ तो गलती मेरी हाई थी। मैं हाई कुछ बहक गया था, वरना ऐसी खौफनाक शक्ति मेरे पीछे कभी नहीं पड़ती। उस दिन मैं अपनी पत्नी शुदा को ब्यूटी पार्लर छोड़ने गया था। शुदा ने मुझे कहा भी था कि वही बाइक के पास जाड़ की तरह काटे रहना, यह वहाँ मुंह मत मारना। पर मैं थोड़ा रंगीन मिजाजी इंसान हूँ, इसलिए मेरा बिना कुछ किए वहाँ साइड सदे इंसान की तरह खड़े रहना करीब नामुमकिन हाई था। मुझे पता था कि सुधा को 1 या 2 घंटे लगाए जाएंगे, तो मैंने सोचा कि यही खड़े खड़े बोर होने की वजह पास के गर्ल्स कॉलेज पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ और लड़कियां टाट कर कुछ देर आंखें सेक लेता हूँ। किक मार कर मैं गर्ल्स कॉलेज के सामने पहुंच गया और एक पेड़ की छाव में खड़ा हो गया। कुछ ही देर में हरियाली शुरू हो गई। मैं सबको देखे जा रहा था, पर मुझ जैसे शादीशुदा आध उम्र के इंसान को कुंवारी कन्याएं कैसे भाव देती। तो मैंने एक ताकीब सोची, अपने बिजनेस का सहारा किया। मैं जात से एक लड़की के ग्रुप के पास पहुंच गया और वहां जाकर खुद को बाहर गांव से आया हुआ फेमस ज्योतिष बताकर लड़कियों को फ्री में भविष्य बताने का जासा दिया। थोड़ी हाई देर में लड़कियों ने मुझे घेर लिया और अपना हाथ दकर भविष्य पूछने लगी। मैं भी उनके हाथ पकड़ पकड़ कर अच्छा भविष्य बताने लगा और साथ में अपना एंजॉयमेंट भी करने लगा। तभी थोड़ी दूर सामने पेड़ के नीचे एक सुंदर लड़की दिखी। मैंने उन्हें वहीं से बुलाकर पूछ लिया कि आपको भविष्य नहीं जाना है अपना। वो लड़की फौरन हमारे पास आ गई और बोली कि आप पहले इन सब लड़कियों को निपट लीजिए, फिर हम किसी शांत जगह जाकर बैठेंगे, वहाँ आप मेरा भविष्य देख दीजिएगा। मेरे तो पसीने छट गए। वो लड़की सभी के सामने मुझसे फ्लर्ट कर रही थी और मेरे साथ कहीं और जाकर अपना भविष्य जाना चाहती थी। थोड़ी हाई देर में बाकी सारी लड़कियां दूर चली गई। ए फ्लैट में भी जोश में था। मैंने कहा कि चलो चले। हम दोनों बाइक में शहर से दूर निकल आए। एक समझम जगह पर उसने मुझे बाइक रोकने को कहा। मुझे पक्का यकीन था को इसके इरादे भविष्य देखने के तो नहीं है, पर मेरे जैसे एवरेज इंसान से ऐसी धांसू लड़की पट जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी नहीं था। हम दोनों एक पेड़ के नीचे जमीन पर हाई बैठ गए। उसने अजीब नाज़ा से मेरी ओर देखा और कहा कि चलो शुरू हो जाओ। मैंने भी कहा कि हाँ दिखाओ हाथ। हाथ दिखाने की बात पर वह ऐसे हंसने लगी जैसे कि माँ ने कोई जोक सुना दिया हो। उसने मुझे कहा कि वहाँ कॉलेज पर लड़कियों का भविष्य देखने आए के लड़की बजी करने आए थे। ए फ्लैट जब एक लड़की सामने से बोल रही है तो नमाडों की तरह गोल गोल बैठ क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या आग लगी रहती है। अब मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ और शुरू हो जाओ, वरना तुम्हारे छिद्रे छिद्रे कर दूंगी और तुम्हारी बीवी जो ब्यूटी पार्लर में अपना थोबड़ा सजा रही है यूज भी नोक खूंगी। उस लड़की की ऐसी धमकी भरी बात सुनकर मेरे टू रोंगटे खड़े हो गए। और यूज मेरी बीवी ब्यूटी पार्लर में बैठी है ये कैसे मालूम हो गया। मी टू सदमे में आ गया। थोड़ी हाई देर में मुझे उसकी आवाज में भरी बदलाव नजर आया और उसकी आंखों का रंग भी अचानक बदल गया। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये पक्का कोई प्रेत या चुड़ैल है, पर अब मी उसके सिकंजे में था। मैंने बार बार उसकी माफी मांगी, पर उसने एक हाई रात कागा राखी थी कि तुम्हें जैसे रोज आग लगी रहती है ना, आज मुझे भी आग लगी है। यही खुले में वो सब करो जो तुम काया नामाज छुप छुप कर करने की भूख रखते हो। ए फ्लैट डर के मारे मेरे पसीने छट गए थे। मैं वहां से बाइक की ओर भगा, पर पता नहीं इस लड़की ने क्या किया मेरे साथ कि मैं चक्कर खाकर वही गिर पड़ा और जब मुझे होश आया तो मैं वहां नंगे बदन पड़ा था और मेरे पास एक भयानक बुढ़िया बैठी थी जिसके प्यो चेहरे पर खून लगा था और उसके हाथ में मेरे कपड़े थे। मेरे मुंह और नाक में अजीब डमर जैसी बदबू भर गई थी। मेरे प्यो बदन पर नाखूनों से नोकने के निशान थे और प्यो शरीर पर कमजोरी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में वह बुढ़िया मेरे कपड़ों के साथ मेरे सामने हाई गायब हो गई।
मैंने अपने दोस्त जगदीश को वहाँ कुछ कपड़ों के साथ बुलाया और अपना हुलिया ठीक करके सुधा को लेने ब्यूटी पार्लर चला गया। उस दिन एक बात समझ आ गई थी कि वह लड़की और बुढ़िया एक हाई थी, और मेरी भी होशी में मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा इसके बेअमी में सोचना भी नहीं चाहता। भगवान जाने मेरा क्या होगा, क्योंकि उसने मुझे धमकी भी दी है कि वो फिर से मुझे वहाँ ले जाएगी। जेमा जेठवा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।